पानी बहुत ही गर्म है। यहाँ पे पैर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? तो हम आ गए हैं मणिकरण साहिब, हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे पार्वती घाटी में स्थित सिखों और हिंदुओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ के गर्म झरने, धार्मिक प्रवृत्तियाँ और खूबसूरत वातावरण पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। कई मंदिरों की संख्या और गुरुद्वारा मणिकरण साहिब इस जगह को एक धार्मिक स्थल बनाते हैं। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा सिखों और हिंदुओं दोनों के द्वारा पवित्र माना जाता है। प्रत्येक धर्म के पास अपनी मान्यताओं के पीछे अपने कारण हैं। तो चलिए बताते हैं। सिखों के अनुसार सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी अपने अनुयायी भाई मर्दाना के साथ तीसरी उदीसी के दौरान 1574 में यहाँ आए थे। मर्दाना को भूख लगी थी लेकिन भोजन नहीं था, इसलिए उनको गुरु नानक जी को लंगर के लिए भोजन एकत्र करने के लिए भेजा था। इसके बाद रोटियां बनाने के लिए लोगों ने आटा का दान किया। सामग्री होने के बावजूद आगे के कारण भोजन पकाने में असमर्थ थे। उसके बाद गुरु नानक जी मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा। ऐसा करते ही एक गर्म पानी का झरना निकल आया। इसके बाद मर्दाना ने रोटियों को गर्म पानी के झरने में डाल दिया। इसके बाद गुरु नानक जी के कहने पर मर्दाना ने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि अगर उसकी रोटी वापस तैर कर आ गई तो एक रोटी भगवान को दान करेगा। जब उसने प्रार्थना की तो पकी हुई रोटी पानी में तैरने लगी। गुरु नानक जी ने कहा कि अगर कोई भी भगवान का नाम पर कोई दान करता है तो उसका डूबता हुआ सामान वापस तैरने लगता है। तो दोस्तों, हम लोग गुरुद्वारे के दर्शन कर आए हैं। उसके बाद हम लोग बाबा शिव भगवान के दर्शन करेंगे। अभी मणिकरण है। मणिकरण जैसे नाम से पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति मणि या मणि से हुई है। इस स्थान पर भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती उस स्थान की सुंदरता पर मोहित हो गए और 11 सालों तक यहाँ पर रहे। जब वो यहाँ पर रहे थे तब देवी पार्वती ने मणिधारा को खो दिया था। इससे लेकर परेशान थी। शेषनाग ने मणि को निगल लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप शिव क्रोधित हो गए और मणि वापस लाने के लिए तांडव किया और मणि को वापस पाने के लिए तांडव किया। शेषनाग उबलते पानी और गर्म झरनों को जन्म देता है और पार्वती के मणि के समान दिखने वाले रत्न पूरे पानी में फैल गए। इसके बाद इस जगह को मणिकरण नाम मिल गया। भगवान शंकर तथा पार्वती जी तपस्थली होने के कारण पुराणों में इस स्थान को अर्धनारी कहा गया है। भगवान शंकर को यह स्थान इतना प्रिय है कि काशी में भी अपने नाम के स्थान के नाम का मणिकर्णिका घाट रखा। महाभारत काल में देवराज इंद्र द्वारा अर्जुन को दिए गए पाशुपतास्त्र चलाने के लिए अर्जुन की परीक्षा की भगवान शंकर ने किरात का रूप धारण करके इस स्थान पर अर्जुन से युद्ध करके अर्जुन को वरदान दिया था। मणिकरण गर्म जल के चश्मों में पका हुआ अन्न खाने तथा गर्म जल कुंडों में स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और कई रोगों का नाश हो जाता है। यह तीर्थ सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। देख सकते हैं इस कुंड में सफेद पोटली बनाकर लोग चावल पका रहे हैं। भगवान शंकर की महिमा के प्रत्यक्ष प्रतीक के रूप में भूमिगत अज्ञात अवधू शक्ति के कारण मणिकर्ण में जगह जगह उबलते हुए तापमान के फव्वारे दर्शक के मन मोह लेते हैं। इस अद्भुत देवी लीला को देखकर वज्र नास्तिक हृदय वाला व्यक्ति भी भगवान के प्रति आस्थावान हुए बिना रह नहीं पाता। इस पवित्र उस धारणाओं के दैविक, आध्यात्मिक और भौतिक गुण किसी से भी छिपे हुए नहीं हैं। यहाँ के गर्म जल से स्नान करने से जन जन्मांतर के पाप धुलते ही हैं, अपितु इस भौतिक शरीर में अनेक रोग भी नष्ट हो जाते हैं। आज के कलयुग में यह तीर्थ सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला है और मोक्ष देने वाला है। तो आप भी आए और भगवान के दर्शन करके अपने मन को कृतार्थ करें।
तो भगवान के दर्शन हो गए हैं और हम लोग यहाँ से कसौल के लिए निकलेंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं कसौल और यहाँ से हमने नदी के पास जाके चाय पीने का प्लान बनाया है। तो यहाँ से हम लोगों ने शॉर्टकट रास्ता लिया और चले हम लोग। मैं दौड़ती हुई जा रही हूँ कि रास्ता ढलान था इसलिए अच्छा लग रहा था जाने में। हम लोग आ गए हैं यहाँ नदी के किनारे चाय पीने के लिए। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना मज़ा कि पूछो ही मत। आप लोग भी आओ यहाँ पे घूमने के लिए, बहुत मज़ा आएगा। और कमेंट्स में बताना अगर आप लोग घूमने आए हो यहाँ पे और यहाँ पे नदी के बीच में आप लोगों ने चाय पिया है तो बताना मुझे जरा। हम लोग आए हैं मणिकरण जाने के रास्ते में। यहाँ पे एक चाय वाले हैं भैया, वो चाय बनाते हैं। ये नदी के किनारे आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना ही मनोरम दृश्य लग रहा है। और यहाँ पे आप लोग चाय पीने का तो मजा ही कुछ और होता है। तो कितना सुंदर लग रहा है। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगर आप लोग भी मनाली और मणिकरण ये सब रास्ते में आए हैं तो अपना कमेंट्स में बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत मजा आने वाला है। आज हम लोग यहाँ पे बैठ के चाय पियेंगे नदी के किनारे पहली बार, बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा बच्चा भी मस्ती कर रहा है। क्या खा रहे हो बच्चे? चॉकलेट, वाओ। हम लोग गुरुद्वारे से होकर यहाँ पर आए हैं रास्ते में चाय पीने के लिए। तो हमारी गाड़ी ऊपर में है, हम लोग ऊपर से हाइट थोड़ा सा नीचे में हाइट में है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है सारे। तो देखिए कितनी मस्ती हो रही है, कितने मजे आ रहे हैं। सभी लोगों को बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत काफी मजा आया। नदी के पास जाके पानी बहुत ठंडा था ना। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ठंडा पानी, यहाँ पे बैठ के हमने फ़ोटो खिंचवाया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए हमारी भाभी ऊपर में आ रही है, वो भी हमारे पास, और ये भैया फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा। बच्चों की भी काफ़ी मस्ती हो रही थी और ये नदी के किनारे चाय पीना बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने पहली बार किया ऐसे। हम भी चाय पी रहे हैं, बहुत ही गर्मा गर्म चाय। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई जानकारी के साथ।